हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का एक हमारा नया सा एक टॉपिक होने वाला है। सर डिफरेंशिएशन में नया टॉपिक क्या? सर एक नया हमारा मतलब उसके आगे का जो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एक सिंपल सा हमारा कोई फंक्शन था, जैसे कोई फंक्शन हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो इसका हम आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते थे। सर इसका आसानी से डिफरेंशिएशन क्या होगा तो बताओ, क्या होगा? डी वाई अपॉन रिविजन, ठीक है। क्या होगा सर? ये उड़ता जाता था, पावर में एक घट जाता था। ये कल का क्वेश्चन था। अब मान लो इसी के अंदर दो फंक्शन आ गया, यानी दो फंक्शन बोले तो एक हमारा साइन एक्स एक अलग फंक्शन हो गया, ए की पावर एक्स अलग फंक्शन हो गया, एक्स स्क्वायर अलग फंक्शन हो गया, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ये भी अलग फंक्शन हुआ। अगर दो फंक्शन एक साथ अगर कोलैब कर रहा है तब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे? उसी का आज हमारा रूल है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। जैसे ऐसा कुछ आ जाए, जैसे y इक्वल टू यहाँ एक्स स्क्वायर है ना सर, एक्स स्क्वायर के साथ साथ ना साइन एक्स भी आ जाए, यानी एक तो ये फंक्शन हो गया, एक ये फंक्शन हो गया। ये हमारा कौन सा फंक्शन है सर? ये अलजेब्रा है। अलजेब्रा मतलब जिसमें एबीसीडी वेरिएबल, अलजेब्रिक फंक्शन है। और ये कौन सा फंक्शन है सर? ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ दो फंक्शन है ना, एक अलजेब्रा वाला है और एक ट्रिगो वाला है। तो जब दो फंक्शन एक साथ फ्लक्चुएट करते हैं, टकराते हैं, तब उसको यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। तो मल्टीप्लाई को ही तो प्रोडक्ट कहते हैं ना। समझ में आता है? मल्टीप्लाई का मतलब ही प्रोडक्ट होता है। देखो यहाँ सर, मल्टीप्लाई का मतलब ही प्रोडक्ट होता है। एक मिनट, एक सेकंड, वीडियो चेक कर लेते हैं। हाँ, ऑल ओके, चलो ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब ही क्या होता है? प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का हमारा रूल है। क्या रूल होने वाला है? कुछ नहीं है सर, दोनों सटा हुआ है ना आपस में, एक को हटा के एक का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को हटा के दूसरे का डिफरेंशिएशन। समझ में आया ये बात? ये लाइन समझ में आया? सर एक को हटाइए, दूसरे का डिफरेंशिएशन कीजिए। यानी क्या करना है ना, पहले वाले को बाहर निकालना है, यानी इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, निकालते हैं। क्या होगा सर? y की जगह तो हम फंक्शन डाल देंगे एक्स स्क्वायर और साइन एक्स अपॉन डी एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या करना है सर? एक को पहले आप बाहर निकालिए, फिर दूसरा वाला बचेगा, तो इसमें से एक को बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? एक को बाहर निकालो, यानी एक्स स्क्वायर को तुम बाहर निकालो। सर एक्स स्क्वायर को तो हम बाहर निकाल दिए, ठीक है। फिर ये क्या बचा? डी साइन एक्स बचा, डी साइन एक्स बचा, और फिर नीचे में डी एक्स बचा। समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। चलो ठीक है, अब आगे क्या करेंगे ना, फिर बीच में प्लस देंगे। अब जिसको बाहर निकाले थे ना, जिसको बाहर निकाले थे, किसको बाहर निकाले थे? एक्स स्क्वायर को बाहर निकाले थे। अब साइन एक्स को बाहर निकालेंगे, यानी साइन एक्स को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने का मतलब मल्टीप्लाई में कर देना। साइन एक्स इधर हो गया, अब क्या बचा सर? यहां से तो साइन एक्स निकल गया, अब क्या बचा? डी एक्स स्क्वायर बचा, डी एक्स स्क्वायर बचा। फिर इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। सॉरी, ये इधर है, ये इधर है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। हो गया सर, ये तो मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में। सर मल्टीप्लाई में है तो वही रहेगा। अब डी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? कॉस एक्स होता है। आपने पढ़ाया था पिछले वाली क्लास में, हाँ पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा। यहाँ बीच में क्या है? प्लस है तो प्लस है। अब साइन एक्स क्या है सर? साइन एक्स मल्टीप्लाई में है, इसका तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा? इसका होगा सर। इसका यानी किसका? डी एक्स स्क्वायर का। तो डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जो ऊपर में पावर होता है, उस पावर को लाके पटकना होता है, पटकना होता है ना। तो इसके पावर में कितना है सर? दो है, दो को लाके पटक दीजिए। चलिए यहाँ पे कीजिए, पटक दीजिए। उसके बाद क्या बचा? एक्स बचा। तो सर इसका हमारा फाइनल आंसर क्या बचा? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू एक्स साइन एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इधर उधर कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ से कुछ ऐसा चीज कॉमन है जो दोनों में है। सर कॉमन का मतलब क्या होता है? सेम चीज जो दोनों में है, ऐसा चीज जो दोनों में है। जैसे यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, एक्स कॉमन ले लीजिए। यहाँ से एक्स निकाल लिए, क्या बचा? एक्स बचा। यहाँ कॉस एक्स बचा हुआ है। सर यहाँ से एक्स निकाल लिया तो फिर ये भी तो एक्स निकल गया ना। ये तो इसमें, या इसमें क्या है? एंगल है, ये थीटा, थीटा को डिनोट करता है, कॉस थीटा। यहाँ पे ये एंगल को डिनोट करता है। ये एक्स अलग चीज हो गया, अलग मायने है इसका। ठीक है, तो यहाँ से एक्स, इन दोनों में से एक्स निकल गया ना, तो एक्स बचा कॉस एक्स। अब भाई तुमको हम कॉमन निकालना सिखाएं, ये तो बहुत शर्म की बात। ये हमारा क्या है? ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो समझ में आया क्या करना है सर? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना, दो फंक्शन होगा तो एक फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को तुम कर सकते हो, एक फंक्शन को बाहर निकालेंगे, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर जिस फंक्शन को हम निकाल चुके हैं, जिस फंक्शन को हम निकाल चुके हैं, फिर
सेकेंड टाइम में उसी का डिफरेंशिएशन होगा, और जो हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा था अब उसको बाहर निकाल देंगे, मतलब सेम काम करना है, एक बार उसके लिए और एक बार उसके लिए, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम पहले से। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, कुछ नहीं, इसमें हम अलग सा कौन से क्वेश्चन ही दे देते हैं। देखो ना क्वेश्चन क्या होने वाला हमारा, एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है। मान लो कोई फंक्शन है हमारा, ठीक है, वो है साइन एक्स और ई के पावर में एक्स, ई के पावर में एक्स। सर यहाँ भी दो फंक्शन आ रहा है, एक तो हमारा साइन फंक्शन है, एक हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी ये ट्रिगो फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। चलो इसको कैसे करेंगे सर, सबसे पहले हम इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। चलो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दिया, वाई की जगह पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, साइन एक्स ई के पावर एक्स पुट कर दिया, फिर यहाँ डी एक्स निकाल देंगे। अब क्या करना है बताओ, पहले वाले को बाहर निकालना है, किसी को भी पहले ही वाले को बाहर निकाल दो ना, साइन बचा तो साइन को बाहर निकालो। सर साइन एक्स निकाल दिए, साइन एक्स निकाल दिए, क्या बचा, ई के पावर एक्स बचा, यानी डी ई के पावर एक्स बचा, इसका फिर डिवाइड डी एक्स बचा। सेकेंड टाइम में क्या करना है सर, बीच में प्लस देंगे, दे दिए। अब जिसको बाहर निकाले थे फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी यहाँ आ जाएगा हमारा साइन एक्स, फिर ये आ जाएगा डी, सॉरी ये तो गलती कर दी सर आप, कोई बात नहीं सीधा कर लेते हैं, ई के पावर एक्स डी साइन एक्स, यानी तुम लोग पकड़ते हो गलतियों को। चलो ठीक है, अच्छी बात। साइन एक्स क्या है, साइन एक्स तो साइन एक्स है, क्योंकि मल्टीप्लाई में इसका तो कोई डिफरेंशिएशन होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना डी है और ना इसके पास डी एक्स। अगर यहाँ पे डी और यहाँ डी एक्स होता तब ना इसका डिफरेंशिएशन होता, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मल्टीप्लाई में है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पिछले वाले क्लास में ये सारा फॉर्मूला लिखा थे, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है। चलो ठीक है, तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, लिख दिए। बीच में क्या है सर, प्लस है तो प्लस रहेगा, ई के पावर एक्स तो ई के पावर एक्स तो मल्टीप्लाई में रहेगा ही, लेकिन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, हो गया। अब इसमें ऐसा कुछ है जो कॉमन है, ऐसा कुछ है बताओ क्या कॉमन है, सर कॉमन तो है, कॉमन है, क्या कॉमन है सर, ई के पावर एक्स इसमें भी और ई के पावर एक्स इसमें भी। ऐसा करते हैं ई के पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, अगर कॉमन नहीं भी लोगे तब भी आंसर यही होगा, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन इसके आगे का प्रोसेस है, आगे का स्टेप है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दिस इज योर आंसर। चलो एक लंबा सा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल सा, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल सा मतलब क्या लेते हैं ना, देख लेना, मुश्किल नहीं है बहुत आसान। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, y इक्वल टू मान लो साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x3 माइनस 6x, ऐसा कुछ क्वेश्चन। सर अब क्या है सर, ये एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है सर, ये अल्जेब्रिक फंक्शन है, अल्जेब्रिक यानी अलजेब्रा वाला, अलजेब्रा यानी एक्स वाई जेड वाला, ठीक है। ये कौन है, ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। चलो करते हैं, क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे, इस y की जगह फिर यहाँ पे इसी को सॉल्व करते हैं, डी वाई की जगह पूरा डालेंगे, क्या डालेंगे, साइन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x³ माइनस 6x, समझ में आया, पूरा का dx हो गया। अब क्या करना है, फर्स्ट वाले को निकाल के बाहर फेंको, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड वाले को निकाल के बाहर फेंको, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। चलो करते हैं, साइन एक्स को निकाल के बाहर फेंकते हैं, चलो फेंक दिए, फिर क्या बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x³ माइनस 6x बचा। अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन पिछले वाले वीडियो में सिखाए थे, अगर पिछले वाला वीडियो अगर कोई नहीं देखा है भाई तो ये समझ में आ सकता है, आ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है। फिर बीच में क्या करना है सर, प्लस देना है, अब इसको बाहर निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x³ माइनस 6x। मेरा जितना भी वीडियो ना भाई सिंगल सिंगल आप किसी को भी देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हर वीडियो में बेसिक बताया गया, हर वीडियो में बेसिक से बताया गया है, तो आप हर वीडियो को इंडिविजुअली आप समझ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है एक दूसरे से लिंक। लेकिन हाँ, अगर आप सारा वीडियो को अगर आप कंटिन्यू देखते हैं तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलो इसको करते हैं। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो हम लोग जानते हैं सर, यहाँ कौन सा डिफरेंशिएशन होने वाला है, ये तो साइन एक्स का साइन ही एक्स होगा, क्योंकि यहाँ तो डी अपॉन डी एक्स लगा ही हुआ नहीं है। चलो ठीक है, इसमें तो लगा हुआ है ना। अब इसका क्या सीखे थे, इसका क्या सीखे थे सर, पेन चेंज कीजिए, ठीक है। इसका हम लोग क्या सीखे थे, याद करो, याद करो सर, एक्स स्क्वायर था तो डी एक्स स्क्वायर अलग अलग कर लेते थे, फिर यहाँ प्लस तो प्लस डी 5x³ बाई डी एक्स, फिर क्या माइनस तो माइनस डी 6x बाई डी एक्स, फिर इसका करते थे तो 2x, इसका करेंगे तो 5, ये कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर यहाँ से पटकेंगे 3 और ये एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस 6 तो बाहर आ जाएगा, और एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी मल्टीप्लाई में 1।
तो ये इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, क्या करते हैं, कर लेते हैं। इनटू में एक्स स्क्वायर का क्या होगा सर, 2x होगा, प्लस तो प्लस 5 तो 5 ही रहेगा, ये 3 पलट के आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x की पावर 2, क्योंकि पावर में से एक घटाना होता है, माइनस 6, क्योंकि 6 निकलेगा फिर डिफरेंशिएशन होगा किसका, x का, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। चलो बीच में प्लस तो प्लस दे दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन तो होने वाला है नहीं, ये तो मल्टीप्लाई में है, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई में लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब माइनस 6x, लेकिन इसको घेर देते हैं। अब साइन एक्स का क्या होगा सर, कॉस एक्स होता है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ ऐसा सॉल्व करने वाला है। साइन एक्स इंटू में 2x प्लस 5 इंटू 3 15x स्क्वायर माइनस 6, ये क्लोज हो गया सर, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब माइनस 6x, और ये हो जाएगा cos x। दिस इज योर क्वेश्चन का आंसर, दिस इज योर क्वेश्चन का आंसर है। चलो इतना उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन सर ऐसे ही उम्मीद नहीं करना है, एक दो क्वेश्चन आप देख के उम्मीद कीजिए। चलो ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एक मिनट भाई, तो सर अच्छे से लगा। डन, चलो ठीक है, आई होती मिटाए इसको, हाँ सर मिटाइए ना, बहुत बोलते। चलो ठीक है, मिट गया। लो दो चार क्वेश्चन दे देते हैं, उसको भाई आप घर पे ट्राई करना, ठीक है ना। चलो 5 क्वेश्चन देते हैं सर, 5 क्वेश्चन, हाँ 5 क्वेश्चन। क्यों, रूल है क्या, नहीं कुछ रूल नहीं है, जितना दिमाग में आ गया बस उतना ही दे देंगे। y इक्वल टू e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इक्वल टू साइन एक्स ई के पावर कुछ नहीं, साइन एक्स इधर हो गया, क्या देते, चलो ले ही लो, ई के पावर एक्स, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे तुम, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स क्यूब। सर ऐसा क्यों किए, आप पहले ही लिख सकते थे, कोई बात नहीं, हम इधर उधर घुमा दिए, तुम भी इधर उधर घुमा लेना। y इक्वल टू क्या फंक्शन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, इनवर्स तो सिखाई नहीं है, चलो इसी बेस पे रहेगा, ई की पावर 5x है और क्या है साइन x है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू साइन 5x है, इंटू में a के पावर, नहीं ऐसा नहीं, साइन x, और ये आ जाएगा आपका log x। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू साइन x और a के पावर में x, सॉरी a नहीं 6 के पावर में x, ये सब हमारा क्वेश्चन। इसको आपको बनाना है, अगर आपने इसको कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग। ओके, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा भाई, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट भी करना, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अगर पॉसिबल है तो कर देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद जय भारत। सर अब छुप के जय हिंद जय भारत क्यों बोल रहे हैं, बस ऐसे ही दिल कर रहा है, वीडियो को बंद करते हैं।